एक जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही मेहनती और अच्छी चिड़िया थी। उसका पति कुछ दिन पहले एक हादसे में मर गया था। टोनी चिड़िया उस घोंसले में अकेली ही रहती थी, पर उसका एक अंडा था जिसमें से बच्चा निकलने ही वाला था। पर टोनी चिड़िया की अब तबीयत ठीक न रहती थी। ऐसे ही वो एक दिन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जी, मेरी अब सेहत ठीक नहीं रहती है। मुझे हर समय चक्कर ही आते रहते हैं। मुझे कोई दवा दे दीजिए। टोनी चिड़िया, तुम्हारी इस मर्ज का इलाज मेरे पास नहीं है। शायद तुम्हारी इस मर्ज का इलाज किसी के भी पास ना हो। मुझे लगता है अब तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि अब तुम ज्यादा से ज्यादा आराम करो। डॉक्टर जी, आप ऐसा ना कहें। अगर मैं अकेली होती तो मुझे मरने का कोई गम न होता, लेकिन मेरा एक अंडा भी है जिसमें से बच्चा निकलने वाला है। आप प्लीज मुझे कोई दवा दे दें जिससे मैं चंद दिन जिंदा रह सकूं, बस जब तक मेरा बच्चा बड़ा हो जाए। चिड़िया, मैं तुम्हें कैसे कोई दवा दे दूं? मैं तुम्हें कोई भी दवा दूं, तुम्हारी मर्ज ठीक होने की बजाय ज्यादा हो जाएगी। और फिर टोनी चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर गुमसुम हो जाती है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं मर गई तो मेरे अंडे का क्या होगा? मुझे मेरे अंडे को किसी को दे देना चाहिए जो मेरे अंडे का ध्यान रखे। ऐसा कौन होगा जो मेरे बच्चे का ध्यान रखे? मैं ऐसा करती हूँ, कौवे के पास जाती हूँ। मैं भी तो बहुत बार उसके काम आई हूँ। कालू कौवा मेरी मदद जरूर करेगा। और फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू भैया, मैं अब शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज मुझ पर एक दया करें। टोनी, तुम बीमार हो, तुम ठीक हो जाओगी। पक्षी बीमार होते रहते हैं। क्या बीमारी है तुम्हें? कालू भैया, मैं मरने वाली हूँ और मेरा अंडा रख लो। मैं मर गई तो मेरे मासूम से बच्चे का क्या होगा? ना बाबा ना, और कोई काम होता तो हम कर लेते। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। मेरे तो अपने अंडे में से बच्चा निकलने वाला है। तुम्हारा तोते के साथ अच्छा संबंध है, तुम उसके पास जाओ। फिर टोनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। काली, क्या हो जाता अगर तुम मान जाती तो? मैं अपने अंडे की रक्षा कर रही हूँ, यही बहुत है। मुझसे नहीं होते दूसरों के काम। टोनी चिड़िया सीधा तोते के पास जाती है। तोते भैया, आप मेरा अंडा अपने पास रख लो। मेरा कुछ पता नहीं मैं कब मर जाऊँ। टोनी, तुम जानती हो मैं इस घोंसले में अकेला रहता हूँ, फिर मैं इस अंडे का कैसे ख्याल रखूंगा? तुम ऐसा करो, कबूतर के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और फिर टोनी चिड़िया निराश होकर कबूतर के पास चली जाती है, लेकिन कबूतर भी टोनी का अंडा अपने पास नहीं रखता। और फिर टोनी चिड़िया अपना अंडा लेकर वापस घोंसले में चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू जी, अब तुम मेरे लिए अच्छा भोजन लेकर आया करो। सारा दिन मैं अंडे पर बैठ बैठ कर कमजोर हो गई हूँ। कमजोर कैसे हो रही हो तुम? जब से तुमने अंडा दिया है तब से मेरा भोजन भी तुम खा रही हो। मुझे तो उस चिड़िया पर दया आ रही है। सारी उम्र तुम उसका भोजन चुरा चुरा कर खाती रही हो, आज उसे जरूरत पड़ी हो तो तुमने मुंह फेर लिया। अगर तुम्हारा डर न होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। इतनी दया आ रही है तो तुम चिड़िया के पास चले जाओ। और फिर वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। जैसे ही काली सोती है, कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास चला जाता है। जैसे ही कालू चिड़िया के घोंसले पर पहुंचता है, चिड़िया तो मरी पड़ी होती है। कौवा ये देखकर रोने लग जाता है। चिड़िया, तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर? पर मैं अब तुम्हारे अंडे की रक्षा जरूर करूंगा। इसे मैं अपना बच्चा समझकर पालू पोसूंगा। फिर कालू कौवा अंडा उठाकर वापस घर को चला जाता है।
काली तो गहरी नींद सोई होती है। कालू कौवा चुपके से अंडा पास रख देता है और सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। ओए कालू उठो, जल्दी से उठो, दूसरा अंडा क्या तुमने दिया है? कालू कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। वो अपने मन में ऐसे सोचता है, अगर मैंने इसको इसके अंडे के बारे में बताया तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। अरे काली, क्या बात कर रही हो? ये अंडा तुमने ही दिया होगा, ये तो अच्छी बात है। जल्दी से इस अंडे को उठाओ और बाहर फेंको। मुझे सब पता है तुम्हारी चालाकियों का। ये टोनी चिड़िया का ही अंडा है ना? हाँ, रखा है उसी का अंडा। आखिर मैं पति हूँ तुम्हारा, जरा भी इज्जत नहीं करती तुम मेरी। काली जैसे ही अंडा फेंकने लगती है तो वो कहती है, कौन सा अंडा है चिड़िया का? मुझे क्या पता कौन सा है, दोनों साथ साथ ही पड़े हैं, तुम खुद ही देख लो। दोनों अंडे एक जैसे ही थे। काली तो पहचान ही नहीं पा रही थी। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मेरा अंडा कौन सा है और चिड़िया का कौन सा। आज तो कालू कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा था भोजन ढूंढने में। बस इसी कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह काली खुश हो जाए। और फिर कालू को काली का मनपसंद फल आम मिल जाता है। कालू का वह आम लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। काली, देखो क्या लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाय आम, वैसे तुमने अच्छा उपाय ढूंढा है चिड़िया का अंडा लाने का। तुम मान ही नहीं रही थी। मुझे भी कालू कहते हैं, मेरे जैसा दिमाग किसी का नहीं। अच्छा, मैं अब इन दोनों अंडों की हिफाजत करूंगी, लेकिन तुम जल्दी भोजन लेकर आया करो। एक चील रोज चक्कर लगाती है। तुम चिंता न करो, कल से मैं शाम से पहले ही आ जाया करूँगा। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर एक सुबह काली के अंडे में से चिड़िया का बच्चा निकल आता है। काली जल्दी से उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है। काली, कितना सुंदर है ये बच्चा। कालू, सच पूछो तो मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे अंडे में से निकला है। तुम जल्दी से भोजन ले आओ, शाम तक दूसरे अंडे में से भी बच्चा निकल आएगा। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है। कालू कौवे को तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। कालू उसके पास चला जाता है। कालू, टोनी चिड़िया तो मर गई, पर मुझे एक बात का बहुत अफसोस है। क्या बात है तोते, तुम मुझे बहुत निराश लग रहे हो। टोनी अपना अंडा लेकर मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। बस इसी बात का हर टाइम मुझे दुख रहता है। तोते, मैंने जैसे भी करके चिड़िया की मदद की थी। मैंने वो अंडा अपने घोंसले में रख लिया था। सच में कवे? हाँ, आज तो उस अंडे में से एक छोटा सा बच्चा भी निकल आया है। तुम मेरे साथ चलकर देख सकते हो। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है। फिर चलें? मुझे जल्दी से देखना है उस चिड़िया के बच्चे को। मुझे अभी भोजन भी तलाश करना है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। तुम भोजन की चिंता मत करो, मेरे पास ये फल हैं, तुम भी खा लेना और बच्चा भी खा लेगा। फिर तोता और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, कालू को एक और खुशी मिलती है। उसके दूसरे अंडे में से भी बच्चा निकल आता है। कालू, देखो हमारा बच्चा कितना सुंदर है। वो सब बहुत खुश थे और खुशी खुशी रहने लगे।